मोदी जी के साथ सपोर्ट में अगर कहेंगे हम बच्चा बच्चा चलने के लिए तैयार है, हमें भेजो, हमें भेजो, हम निहत्थे भी लड़ेंगे उनकी बंदूकों के सामने, सीने पे खा के मरेंगे हम। सरहद भी आप भेजने का इंतजाम करें, हम जाएंगे और लड़ेंगे उनसे। उन 26 का है, 2600 को मार के आएंगे हम। पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान कुछ नहीं है। अगर यहाँ के 50 भी चले गए ना, वो भागेंगे तुम दबा के सरहद से। डरता नहीं है हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदू, कोई भी नहीं डरता किसी दूसरे से। ये चीज हमेशा उनको समझना चाहिए और ये उनको मोदी जी को बताना पड़ेगी। हमारे किताब में लिखा हुआ है कि आप अपने देश से गद्दारी मत करना, अपने देश से गद्दारी करोगे मारे जाओगे। किताब में लिखा हुआ हमारी देश से गद्दारी नहीं करना, अपने मुल्क से गद्दारी मत करो। वो क्या हमें खाने को दे रहे हैं यहाँ पे आन के? उनका अपना पेट तो भर रहा नहीं, हमारे खाते देंगे खाने को। वो अपने देश में खाएंगे, अपने देश में सोएंगे, अपने देश में मरेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में रहे। ये तो लोगों ने जुड़ा नहीं होंगे आपसे। हिंदू मुस्लिम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब रोटियां सेक रहे हैं अपनी अपनी, सबको निवाले चाहिए। गोदी मीडिया क्या बता रही है बताओ? हिंदुस्तान के मुसलमानों का खास तौर से पाकिस्तान को ये मैसेज है कि अगर वो आंख उठाने की कोशिश करेंगे ना हमारे किसी हिंदू भाई पे, बच्चे पे भी, तो उसके लिए उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो अपनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके आएगा, सीने हाजी ने हमारे हिंदू भाई पे टच करेगी बाद में, पहले सीने गोलियां हमारे लगेंगी। आतंकवादियों ने कहा मोदी को जाके बोल देना, आतंकवादियों ने कहा मोदी जी तक तो बाद में पहुंचनी है, पहले नॉर्मल आम जनता से निपट ले। हमारी फौज, हमारे फौजी भाई जो है ना, उन तक तो बाद में आनी है। हमारी नॉर्मल जनता से नहीं निपट सकते वो। मुसलमानों में इतना गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर, बेहिसाब। अभी आपको जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। ये सिर्फ हम बोल के कुछ नहीं कर सकते। अभी वहां भेजो तब पता लगेगा, घसीट के लाएंगे उनको, यहाँ घसीट के उनको उस पर परमाणु गिरा दो, मार दो सबको, उनको पाकिस्तानियों को कुछ भी कर दो, लेकिन हिंदुस्तानी एकता बरकरार रहेगी। कोई भी माइकल आ जाए हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी देश आ जाए, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, हमेशा रहेगा। इस गली में रहते हैं हम, सामने हमारे सिर्फ 3 घर है मुसलमान के, यहाँ सब हिंदू भाई हैं। हमें तो कुछ नहीं होता यहाँ पे, 1% भी किसी से कुछ नहीं है हमें, तो वहां पे कैसे होता है मसला? अच्छा, सीमा हैदर जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रही है, जो तुरंत फटाफट तुरंत निकालना चाहिए। पहली बात तो उसे घुसेड़ना नहीं चाहिए था। अगर कोई लेडीज वहां की आ रही है, आपकी बुरा नहीं मानना, आपकी मीडिया नहीं, जब वो आई थी यहाँ पे कि उसको बहुत लोलो पोचो कर रहे थे कि आज आप कैसे आए, आप क्यों आए, आपका ऐसा हुआ, ये पसंद आ गए। अब क्यों घुसेड़ रहे हो? क्या पता उसी ने कुछ कराया हो ये। अरे वो उसका आदमी जो था पाकिस्तान के अंदर, उससे और ये जिससे लपू जन्ना क्या बोलती है इसको, ये सचिन, उससे उसको कंपेयर करो। उसका आदमी इससे बढ़िया है। क्यों आई है यहाँ पे? जासूस हो सकती है ये, सीमा हैदर हो सकती है। पाकिस्तान का आदमी आके क्यों रह रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। देश आजाद था, हमारा आजाद रहेगा, किसी के बाप का गुलाम नहीं है। जो गुलाम रहेगा हमारा देश, हर बच्चा आजाद है, आजाद रहा, आजाद रहेगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान वाले बार बार आतंकी हमले कर रहे हैं। नहीं, हमारे इसमें आतंकी नहीं होगा। जी देखिए, सीमा हैदर पहली बात तो बिल्कुल भी ऑफिशियली नहीं आई है, गलत तरीके से उसने पाकिस्तान में एंटर किया है, इंडिया में एंटर करा है पाकिस्तान से। तो पहली बात तो इन्हें उसी टाइम एक्शन लेना था। अब वो आ गई हैं तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। एजेंट हो सकती है वो, या यहाँ के लिए गलत हो सकती है, जब वो अपने देश के लिए सही नहीं रही 35 साल में, 30 साल में, तो वो 1 साल में हमारे देश के लिए कैसे सही हो सकती है? खून का बदला खून लेना है। खून का बदला खून, खून सीधा, बिल्कुल, और कुछ नहीं। यार हमारे 26 मरे, उनके 26,000 मरने चाहिए। हम सरकार से बस इतना कहना चाहते हैं। 26,000 पूरा देश ही खत्म करना चाहिए उनको। इतना गुस्सा हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान वालों को एक को चुन के मार दिया चाहिए। पाकिस्तान वाले को, पाकिस्तान वालों को जो उन्होंने जो घटना करी है हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत गलत करा है। ये पहलगाम में जिस तरीके से आपने देखा आतंकी घटना हुआ, निहत्थे पर्यटक वहाँ घूम रहे थे, लोग छुट्टियां मनाने गए थे, उनको चुन चुन कर मारा गया है। धर्म पूछा गया है, मजहब पूछा गया है, कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, और कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा तो पैंट तक उतारने के लिए कहा गया। तो जिस तरीके से आतंकियों ने धर्म और मजहब पूछकर
पहलगाम में लोगों को मारा है, इस पर हिंदुस्तान के मुसलमान क्या कहेंगे? ये हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने ऐसा किया है, और जो धर्म पूछ कर करते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। वो किसी धर्म से किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते, क्योंकि मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला जो होगा वो कभी भी किसी को मारेगा नहीं और किसी को मतलब करेगा नहीं, गलत नहीं करेगा। या तो वो इस्लाम में नहीं है जिन्होंने मारा है, और अगर उन्होंने मारा है तो वो इस्लाम में नहीं है, क्योंकि इस्लाम हमारा यही सिखाता है कि आप किसी निहत्ते को, किसी बेगुनाह को मारेंगे नहीं, वरना तुम सारी इंसानियत को मारते हो। तो फिर आतंकवादियों ने ऐसा क्यों कहा कि हिंदू एक साइड हो जाओ, मुस्लिम एक साइड हो जाओ? जी, ये उनकी मानसिकता है, उनका कट्टरपंथी है, और कट्टरपंथी किसी भी धर्म की हो, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम्स की हो, क्रिश्चियन की हो, वो सब गलत है। चाहे कोई भी इंसान हो, कट्टरपंथी है वो सबके लिए गलत है। धर्म को लेकर कट्टरपंथी बिल्कुल गलत है। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा है कि धर्म ठीक है, धर्मांता गलत है। अंधे होकर धर्म के ऊपर बोलना वो गलत है। धर्म ठीक है, धर्म सारे ही ठीक हैं, आपका भी धर्म ठीक है, हमारा भी धर्म ठीक है, मगर अंधे होकर धर्म पर वो करना, उसको लेकर मारना पीटना, वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, क्योंकि बार बार पाकिस्तान जो है नापाक हरकत करता रहा है देश के साथ? पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल गलत सलूक करना चाहिए। हमारे देश के साथ अगर वो गलत कर रहे हैं, उनके साथ गलत करना चाहिए, बिल्कुल गलत करना चाहिए। हम अपने देश के ऊपर किसी भी तरीके से वो नहीं सहेंगे ना। अगर उन्होंने गलत करा है तो उनके साथ बिल्कुल गलत करना चाहिए। हमारी आर्मी सक्षम है, हमारी आर्मी कैपेबल है उन लोगों को रोकने के लिए, उन लोगों को करने के लिए, और हिंदुस्तान कभी भी किसी से डरा नहीं है और ना कभी डरेगा आगे। पहलगाम पर प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहेंगे आप लोग? पहलगाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी से हम यही कहेंगे कि मोदी जी, पहली बात, कोई अगर धर्म वो पाकिस्तान से आया है तो वो किस तरीके से आया है, कैसे आया है, और उनको किसने क्या कहते हैं हथियार दिए हैं, किस तरीके से करा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन पर भी सवाल है, और हमारे राजनाथ सिंह जी जो हैं उन पर भी, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि ये इस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर बहुत वो है। अब इसमें मरने वाले अगर हमारे हिंदू भाई हैं या मुस्लिम्स भी मरे हैं उसमें, एक या दो, और मुस्लिम्स ने उनकी मदद भी की है वहाँ पे हिंदू लोगों के लिए, तो हमारा जो देश है वो हिंदू और मुस्लिम्स के लिए सब एक हैं। मगर जो गलत कर रहे हैं वो पाकिस्तान से, हमें उनके लिए कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान बार बार गीदड़ भभकी दे रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास परमाणु बम है। तो गीदड़ भपकी से हम लोग गीदड़ भपकी में नहीं आने वाले हैं। हम कभी आए हैं, हमेशा उन्हें धूल चटाई है और इंशाल्लाह आगे भी चटाएंगे, बिल्कुल आगे चटाएंगे। करारा जवाब देना होगा, बिल्कुल करारा जवाब देना होगा, और सब मिलकर देंगे, सब मिलकर देंगे, सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर देंगे करारा जवाब। हम उनसे ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे हम उनसे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान जो है हमेशा आतंक का फैक्ट्री क्यों पालता है? इस्लाम के नाम पर जिस तरीके से आतंकियों को आगे करता है, क्या इस्लाम को बदनाम कर रहा है पाकिस्तान? नहीं, देखिए, पहली बात तो इस्लाम के नाम पर कोई भी अगर आतंकवादी है तो वो आतंकवादी, वो इस्लामी है ही नहीं, वो इस्लामिक नहीं है, वो फिर बिल्कुल अलग हो गया है। उसका मतलब कि माइंड डाइवर्ट कर दिया गया है, उसे सिर्फ आतंकवाद से मतलब है, इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। और जो मतलब कि मजहब होता है वो कभी भी आतंकवाद को कभी भी एप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी भी एप्रिशिएट नहीं करेगा इस्लाम उसको। और कभी भी अगर ये दुर्घटना होती है या कोई अटैक होते हैं तो हमेशा मुसलमान क्यों उसमें आता है कटघरे में, खासकर हिंदुस्तानी मुसलमान क्यों कटघरे में आता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तानी हमेशा मुसलमान हिंदुस्तान के साथ रहा है और वो हमेशा हिंदुस्तान के साथ ही रहेगा और पाकिस्तान के खिलाफ ही रहेगा हमेशा। एक नाम है भाई साहब, आपने सुना होगा, सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, धर्म भी बदल ली, यहाँ पर उनका एक बच्चा भी हो गया, यहाँ पर शादी भी कर ली है। तो क्या सीमा हैदर पर विश्वास करना चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तानी बार बार पीठ में छुरा खंजर भोंकने का काम करते हैं? जी देखिए, सीमा हैदर पहली बात तो बिल्कुल भी ऑफिशियली नहीं आई है, गलत तरीके से उसने पाकिस्तान में एंटर किया है, इंडिया में एंटर करा है पाकिस्तान से। तो पहली बात तो इन्हें उसी टाइम एक्शन लेना था। अब वो आ गई हैं तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। एजेंट हो सकती है वो, या यहाँ के लिए
गलत हो सकती है जब वो अपने देश के लिए सही नहीं रही 35 साल में 30 साल में, तो वो 1 साल में हमारे देश के लिए कैसे सही हो सकती है। कहाँ से आ रहे हैं? मोहम्मद नफीस ही नमाज पढ़ के आ रहे हैं जी। नमाज पढ़ के आ रहे हैं। जी जिस तरीके से पहलगाम वाला मैटर तो आप जान रहे होंगे, आतंकियों ने 26 लोगों निहत्थे लोगों पर कार्रवाई की धर्म मजहब पूछकर, तो हिंदुस्तान के मुसलमान क्या कहेंगे इस पर? हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ यही कहना चाहेंगे, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी बन पड़ता है मोदी जी को जल्द से जल्द कार्रवाई करके उस पर कड़ा से कड़े सजा देनी चाहिए उसको। पाकिस्तान को जितनी भी हो सकती है उससे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कितने भी लोग जो आए थे उनके अलावा और भी जो भी हरकतें जितनी भी होती रहती हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम हमारे घर का जो भी मामला होता है ये आपस के लोगों में, वो हमारे घर का मामला है। चाहे हम लड़े मरे जो भी करें आपस में, कोई भी देश चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, अगर कोई हमारे बीच में घुसेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और सब मिलके देंगे, एक साथ देंगे, सब मिलके देंगे। हिंदुस्तानी मुसलमान मोदी जी के साथ है इस मसले पर? बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी के साथ, क्या सब मोदी जी के साथ है। पूरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मजहब है हिंदुस्तान के अंदर, सब हिंदुस्तान के हैं और सब मोदी जी के साथ हैं इस मुद्दे के ऊपर। कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी देश हो, कितना भी शक्तिशाली देश हो, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, सब एक साथ लड़के मुकाबला करेंगे उससे। आतंकियों ने ऐसा क्यों कहा कि हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, कलमा पढ़ो, इस प्रकार की बातें क्यों कही उन्होंने? क्योंकि हमारे देश में चल रहा है, उनको पता है कि हम इसी तरीके से हिंदुस्तान को तोड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात करी है यहाँ पर। और इसी मुद्दे की वजह से हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर यही लोचा हो रहा है। सब यही, जितने भी आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, सब पे यही चल रहा है। और ये बिल्कुल हमारे देश के लिए कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। मेरे फादर कैंसर हॉस्पिटल में भी एडमिट है, सुबह वहीं से आ रहा हूँ मैं, लेकिन ये जब ये देखता हूँ ना न्यूज़ में, उससे ज़्यादा खतरनाक मुझे ये लगता है। अभी भी मेरे फादर आपका हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, कैंसर हॉस्पिटल के अंदर। मैं सुबह उनको वहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ, अभी नमाज़ पढ़ के सीधा उनके लिए दुआ करके सारी चीज़ें, लेकिन मुझे ये उससे ज़्यादा खतरनाक ये लगता है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके पिताजी जल्द से स्वस्थ हो जाएं। जी जी धन्यवाद उसका, लेकिन इससे ज़्यादा ये है कि देश से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएं, देश हमारा ऊपर जाना चाहिए बस। पाकिस्तानियों को कैसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि बार बार आतंकी गतिविधि करता है, पीठ में खंजर भोंकने का काम करता है। जिस तरीके से देना, जैसे भी चाहो उस तरीके से दे दो उनको जवाब। अगर वो प्यार से नहीं मानते, जिस एंगल से मानते हैं, उन पर उस पर परमाणु गिरा दो, मार दो सबको, उनको पाकिस्तानियों को कुछ भी कर दो, लेकिन हिंदुस्तानी एकता बरकरार रहेगी। कोई भी माइकल आ जाए हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी देश आ जाए, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, हमेशा रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता है। इस गली में रहते हैं हम, सामने हमारे सिर्फ 3 घर है मुसलमान के, यहाँ सब हिंदू भाई हैं, हमें तो कुछ नहीं होता यहाँ पे, 1% भी किसी से कुछ नहीं है हमें, तो वहाँ पे कैसे होता है मसला? उनको पता है ये सोशल मीडिया में सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। सिर्फ उन्होंने कितने मारे हैं? 26, लेकिन यहाँ 26 से ज़्यादा ये देख लो कितने मामले हो गए। उन्होंने ये काम करके दिखा दिया, 26 उन्होंने मार दिए, 26 से ज़्यादा हमारे यहाँ कांड हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। हर चीज़ का हिंदू मुसलमान का बाइकआउट कर रहा है, बाइकआउट, और मुसलमान हिंदू का कर रहा है। क्यों? उनको पता है इनकी नफ्स भी यही है, पकड़ लो उनको। उन्होंने 26 नहीं मारे, उन्होंने पूरे देश का नाश कराया करके, और उनको सजा मिलनी चाहिए, हर कीमत पे मिलनी चाहिए। अगर इस पे भी चुप के बैठ गए तो मोदी जी, हम कहेंगे सी आप बहुत गलत हैं। फिर मोदी जी के साथ सपोर्ट में अगर कहेंगे हम बच्चा चलने के लिए तैयार है, हमें भेजो, हम निहत्ते भी लड़ेंगे उनकी बंदूकों के सामने, सीने पे खा के मरेंगे हम। सरहद भी आप भेजने का इंतजाम करें, हम जाएंगे और लड़ेंगे उनसे। उन 26 का है, 2600 को मार के आएंगे हम। पाकिस्तान को क्या है? पाकिस्तान कुछ नहीं है। अगर यहाँ के 50 भी चले गए ना, वो भागेंगे दुम दबा के सरहद से। डरता नहीं है हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदू, कोई भी नहीं डरता किसी दूसरे से। ये चीज हमेशा उनको समझना चाहिए, और ये उनको मोदी जी को बताना पड़ेगी उनको। अच्छा, नेहा सिंह राठौर जो लगातार सवाल कर रही है केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, नेहा पर देशद्रोह का केस हो गया, पाकिस्तानी मीडिया एजेंसी लगातार उनका ट्वीट वीडियो शेयर कर रही है। देखो जी, मीडिया कौन किससे क्या सवाल कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना ही हम इस चीज में उलझना चाहते हैं। हम चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए उन 26 लोगों का, बस। हाँ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, सीमा हैदर जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रही है, जो तुरंत फटाफट
तुरंत निकालना चाहिए। पहली बात तो उसे घुसेड़ना नहीं चाहिए था। अगर कोई लेडीज वहां की आ रही है, आपके बुरा नहीं मानना, आपकी मीडिया नहीं, जब वो आई थी यहाँ पे कि उसको बहुत लोलो पोचो कर रहे थे कि आज आप कैसे आए, आप क्यों आए, आपका ऐसा हुआ, ये पसंद आ गए। अब क्यों घुसेड़ रहे हो? क्या पता उसी ने कुछ कराया हो ये। अरे वो उसका आदमी जो था पाकिस्तान के अंदर, उससे और ये जो ये जिससे लपू जन्ना क्या बोलती है इसको, ये सचिन, उससे उसको कंपेयर करो। उसका आदमी इससे बढ़िया है। क्यों आई है यहाँ पे? जासूस हो सकती है ये, सीमा हैदर हो सकती है। पाकिस्तान का आदमी आके क्यों रह रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू क्या कहते हैं, मुसलमान क्या कहना चाहता है? खून का बदला खून लेना है। खून का बदला खून, खून सीधा, बिल्कुल। और कुछ नहीं। यार हिंदुस्तान के मुसलमानों का खास तौर से पाकिस्तान को ये मैसेज है कि अगर वो आंख उठाने की कोशिश करेंगे ना हमारे किसी हिंदू भाई पे, बच्चे पे भी, तो उसके लिए उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो अपनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके आएगा, सीने हाजिर है हमारे, हिंदू भाई पे टच करेगी बाद में, पहले सीने गोलियां हमारे लगेंगी। आतंकवादियों ने कहा मोदी को जाके बोल देना। आतंकवादियों ने कहा मोदी जी तक तो बाद में पहुंचनी है, पहले नॉर्मल आम जनता से निपट ले। हमारी फौज, हमारे फौजी भाई जो है ना, उन तक तो बाद में आनी है। हमारी नॉर्मल जनता से नहीं निपट सकते वो। मुसलमानों में इतना गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर, बेहिसाब। अभी आपको जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। ये सिर्फ हम बोल के कुछ नहीं कर सकते। अभी वहां भेजो तब पता लगेगा, घसीट के लाएंगे उनको, यहाँ घसीट के। हमारे 26 मरे, उनके 26,000 मरने चाहिए। हम सरकार से बस इतना कहना चाहते हैं। 26,000 पूरा देश ही खत्म करना चाहिए उनको। इतना गुस्सा हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान। क्या कहेंगे पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमान क्या कहेंगे इस पर? ये गलत हुआ, ये गलत हुआ है। ये पाकिस्तान वालों को एक को चुन के मार दिया चाहिए। पाकिस्तान वाले को, पाकिस्तान वालों को जो उन्होंने जो घटना करी है हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत गलत करा है। ये का बदला हर हाल में लेना चाहिए। किसका? जो भी हमला हुआ है, जिन दो आतंकवादियों ने मारा है, उन पाकिस्तान से हर हाल में बदला लेना चाहिए। हर हाल में, हर हाल में, कुछ भी हो चाहे। हर हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ, मोदी जी के साथ खड़ा हुआ। बिल्कुल खड़ा हुआ है इस मसले के अंदर। हर हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान है सब खड़े हुए मोदी जी के साथ हर हाल में। चाचा सही बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं। समझ रहे हो? हिंदुस्तान के वासी हिंदुस्तान के गुण गाएंगे, हम किसी के गुण नहीं गाएंगे। हाँ, लेकिन चाचा देश आजाद था, हमारा आजाद रहेगा। किसी के बाप का गुलाम नहीं है। जो गुलाम रहेगा हमारा देश, हर बच्चा आजाद है, आजाद रहा, आजाद रहेगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान वाले बार बार आतंकी हमले कर रहे हैं। नहीं, हमारे इसमें आतंकी नहीं होगा। हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान के सामने। हाँ, पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे? ऐसे देंगे, ये जो मुक्के का जोड़ मुक्के का देंगे हाथ का। सन 65 में दिया था, सन 71 में दिया था, ऐसे दिया जाएगा। सन 71 में क्या करा था जो आपने दिया था? क्या तो क्या पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए अब, क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया है सर? पाकिस्तान जो है इस टाइम पाकिस्तान के से भुखमरी फैल रही है। पाकिस्तान को अपना संभाला जा रहा नहीं है, तो हिंदुस्तान से क्या लड़ेगा बताओ? समझ रहे हो? दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान की दोस्ती आज हिंदुस्तान से होती है ना, कहीं और होता ही है। इसने चीन से दोस्ती करके आधे पाकिस्तान पे कब्जा करा लिया। तो आतंकवादियों का फैक्ट्री क्यों पाल रहा है इस वक्त तो पाकिस्तान? करना चाह रहा है और क्यों पाल रहा है? अब चूतल फट रहे हैं, देखते घुसा हुआ है वो। अब सामने आके लड़ना, सामने क्यों नहीं आ रहा? आप हिंदुस्तान का मुसलमान हो, किसी का गुण, पाकिस्तान से मिले हुए, हम क्या पाकिस्तान खाएंगे? वो हिंदुस्तान का गुण गाएगा, हम नहीं जानते। पाकिस्तान को नहीं जानते हम हिंदुस्तान को जानते हैं। हमारे किताब में लिखा हुआ है कि आप अपने देश से गद्दारी मत करना। अपने देश से गद्दारी करोगे मारे जाओगे। किताब में लिखा हुआ हमारी। देश से गद्दारी नहीं करना। अपने मुल्क से गद्दारी मत करो। वो क्या हमें खाने को दे रहे हैं यहाँ पे आन के? उनका अपना पेट तो भर रहा नहीं, हमारे खाते देंगे खाने को। वो अपने देश में खाएंगे, अपने देश में सोएंगे, अपने देश में मरेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में रहे। ये तो लोगों ने जुड़ा नहीं होंगे आपसे। हिंदू मुस्लिम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। सब रोटियां सेक रहे हैं अपनी अपनी। सबको निवाले चाहिए। गोदी मीडिया क्या बता रही है बताओ? सच बात बता रही है क्या? कुछ नहीं बता रहे। सबको लुकमे मिल रहे हैं खाने के लिए। प्रधानमंत्री ने भर रखा है सबको भरपूर। खाओ, लड़ाई लड़ो।
नहीं तो हम आपके सच्चाई को बात बताने के लिए ही तो आए भाई हैं। साहब कोई देखो सच्चाई नहीं बता रहा। आप सच्चाई क्या बताओगे? सोशल मीडिया सच्चाई बता भी रहा है, मीडिया कहाँ बता रही है? चलिए ठीक है भाई, समझ और बताओ ये भी मुझे। बता दूं आपको, आपको अगर जरूर चलानी अपनी, हमारी यहाँ दरगाह है हजरत लाल मोहम्मद की, यहाँ पे हर जुमेरात को लंगर चलता, उसमें आप